हेलो दोस्तों। आप लोग ये सोचते होंगे कि हमें मैथ क्यों पढ़नी पड़ती है। चलिए आपको कुछ इंस्टेंट्स दिखाता हूँ। ये सब रेगुलर चीज़ें हैं जो आपने देखी होंगी, पर क्या आपको पता है कि ये सब एक मेजर चीज़ से जुड़ती हैं? क्या आप में से वो कोई गेस कर सकता है? वो चीज़ है मैथमेटिक्स। इतने बड़े बड़े रोलर कोस्टर को बनाने में जो अलजेब्रा यूज़ होती है वो हमें पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ाई जाती है। वहीं इतने बड़े बड़े ब्रिज में जो कंसेप्ट यूज होते हैं वो ज्योमेट्री से आते हैं, लाइक आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड इक्विलैटरल ट्राइंगल। और तो और दोस्तों, हमारे डेली लाइफ में मैथ इतनी यूज आती है कि हमें पता भी नहीं है। जैसे कि स्कूल टाइम पर पहुंचने वाली कैलकुलेशंस, शॉप से पैसे पूरे सही वापस ले लिए या नहीं, हमारे पिगी बैंक में कितने पैसे हैं, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें। दोस्तों, मैथ जो है ना वो एक बहुत ही ज़्यादा फ़नी और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब हम चीज़ों को लाइफ में कनेक्ट करना सीख जाएं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमें बचपन में अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स ही क्यों पढ़ाए जाते थे? क्योंकि मेरे दोस्त, यही दो सबसे इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज होती हैं। मैथ जो है ना वो हमारे माइंड को तेज़ करती हैं, हमें फोकस करने में मदद करती हैं, यहाँ तक कि हमारे कैलकुलेशंस को भी ईजी बनाती हैं और हमें सही और गलत चीज़ों में फ़र्क भी समझाती हैं। लेकिन लोगों को मैथ डिफ़िकल्ट क्यों लगती है? शायद एक रीज़न ये भी है कि लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आते। मैथ जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट है, लेकिन लोग उसका डायग्राम सोच नहीं पाते। कोई भी मैथ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यही ज़रूरी है कि स्टूडेंट उसका डायग्राम माइंड में ही सोच ले। बहुत से स्टूडेंट ये डायग्राम नहीं सोच पाते हैं, इसलिए उनको मैथ एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट लगता है। तभी तो फिर स्टूडेंट्स मैथ को समझने में इंटरेस्ट नहीं दिखाते और कुछ टीचर्स भी ध्यान नहीं देते, इसलिए स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। चलिए कुछ टिप्स देखते हैं ताकि आपको मैथ इंटरेस्टिंग लगने लगे और आपको ज़िंदगी भर याद रहे। फर्स्ट टिप ये है कि मैथ को समझने की कोशिश करें, ना कि रटने की। जैसे कि पहले भी कहा था, मैथ एक एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट है, हमें सब चीज़ों को सोचना पड़ेगा। अगर हमने ये सीख लिया, अगर हमने डायग्राम सोचना सीख लिया, तो हमें कभी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी हमें रट्टू तोता नहीं बनना पड़ेगा। ट्राई करो कंसेप्ट को समझने की कि वो क्या कह रहा है, फिर उसे रियल लाइफ से रिलेट करो और फिर कोशिश करो कि आप उसे अप्लाई कर सके कहीं पे। क्वेश्चन पढ़ते वक्त भी ट्राई करो उसे अच्छी तरह समझने की, आंसर के पीछे मत भागो। कम से कम क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ो, क्वेश्चन को अच्छी तरह समझो कि वो क्या कह रहा है। पहली बार में अगर समझ में नहीं आए तो 2-3 बार और पढ़ो। थ्योरम पढ़ते वक्त भी दोस्तों, थ्योरम पढ़ते वक्त भी ये देखो कि क्या गिवन है और क्या हमको प्रूफ करना है। फिर उसके स्टेप्स को भी समझने की कोशिश करो। स्टेप्स एक बार अच्छी तरह समझ लिया आपने, देन उसके रीजंस पढ़ो, आपको समझ में आएगा कि उधर हो क्या रहा है। अगर कोई कंस्ट्रक्शन आ गया तो घबराना नहीं है, उसे क्रैक करने की कोशिश करो। चैप्टर में जितने भी कंसेप्ट हैं उसे अच्छी तरह समझ लो और ये डेफिनेटली हमारी हेल्प करेगा चैप्टर में स्कोर करने में। नाउ दूसरी टिप ये है कि सारे टॉपिक्स को इंटर रिलेट करो जो आपने पढ़े हों। अब कहीं ना कहीं टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, सारे बेसिक कंसेप्ट्स एंड थ्योरम्स सेम रहते हैं पूरी बुक में। पूरी की पूरी मैथ बुक इसी कंसेप्ट पर बनती है। दोस्तों, आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे ट्राइंगल्स यूज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में भी। ट्राई करो आप उनको इंटर रिलेट कर सकते हो कि नहीं। अगर आपने ये समझ लिया तो आपकी ट्रिग्नोमेट्री भी इजी हो जाएगी। टिप 3, ट्राई करो मैथ को अपनी लैंग्वेज में समझने की। हर एक बच्चे का अपना एक तरीका होता है समझने का, और इस तरीके से आपको अपने आप ही समझ में आने लगेगा। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, लीनियर इक्वेशन में बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चंस होते हैं ना। बस आपको ये सीखना है कि कैसे आप उन क्वेश्चंस को मैथमेटिकल इक्वेशंस में कन्वर्ट कर सकते हो, और ये सीखने के लिए आप एक मैथमेटिकल डिक्शनरी भी बना सकते हो ताकि वो आपको बाद में हेल्प करे। फोर्थ टिप ये है कि आप ग्रुप स्टडीज़ करो और मैथमेटिक्स से रिलेटेड गेम्स खेलो। कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो आपको अच्छी तरह आते होंगे और कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो आपके फ्रेंड को अच्छी तरह आते होंगे। एक दूसरे की मदद करो, इससे आपकी सेल्फ लर्निंग की हैबिट भी बन जाएगी। और अगर आपको कहीं पर दिक्कत आती है तो आप इंटरनेट की मदद भी ले सकते हो। जब भी आप मैथ पजल सॉल्व करो या खेलो, ट्राई करो कि आप उसके पीछे का लॉजिक समझ पाओ। अगर आपने एक बार ये सीख लिया ना तो आप मैथ पजल के मास्टर हो जाओगे और इससे आपके ब्रेन की भी अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाएगी।
इतना ही नहीं दोस्तों, आप और भी बहुत कुछ कर सकते हो। जैसे कि आप ट्राई कर सकते हो बोर्ड गेम्स जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो, या आप नॉर्मल गेम्स को कन्वर्ट कर सकते हो मैथमेटिकल बोर्ड गेम्स में भी। टिप नंबर 5, ये बेसिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट भी है। आप एक बुक बनाओ जिसमें आप अपने सारे फॉर्मूले लिख पाओ। ये आम बात है, इसमें आपको जो भी फॉर्मूले इंपॉर्टेंट लगे आप उसे नोट डाउन कर लो। मैथ प्रैक्टिस करते वक्त या कोचिंग के लिए आप अपनी सेपरेट नोटबुक बनाओ, ताकि आपको याद रहे कि आपको कहाँ से कंटिन्यू करना है। मैथ करते वक्त आपको जो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट लगे आप उसको अपनी सेपरेट नोटबुक में लिख सकते हो। ये आपकी हेल्प करेगा सोचने में और समझने में कि ये फॉर्मूलेज कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। आप इसका कभी भी और कहीं भी रिवीजन कर सकते हो, यूनिट टेस्ट या एग्जाम से पहले। नंबर 6, हर एक क्वेश्चन का एक सोल्यूशन होता है, पर बहुत कम लोग उस सॉल्यूशन तक पहुंच पाते हैं। इसलिए हर एक क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करो ताकि वो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। फिर भले ही वो क्वेश्चन कैसे भी आ जाए आपके पास, आप उसको सॉल्व कर पाओगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये सीक्रेट टिप है आंसर तक पहुंचने के लिए, आप क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लो, क्योंकि मैथ क्वेश्चन में ही दोस्तों आंसर छुपा होता है। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, कभी भी क्वेश्चन की लेंथ को देख के हमें घबराना नहीं है, कभी भी पैनिक नहीं होना है। सेकेंड लास्ट टिप ये है कि आप मैथ की प्रैक्टिस करो। आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी करो। अलग अलग तरह के क्वेश्चन सॉल्व करो। मैथ कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट तो है नहीं है, इसलिए आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका अच्छा रिजल्ट आएगा और आप मैथ में अच्छे हो जाओगे। लास्ट और बहुत इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि आप अपनी गलतियों को देखो और समझो कि आपने कहाँ पर गलती करी है। अगर आप कहीं क्वेश्चन करने में अटक जाओ या आपको पता चल जाए कि आपने कहीं मिस्टेक की है, तो थोड़ा टाइम लो और देखो कि आपने गलती कहाँ पे करी है और उसको अच्छी तरह देख लो। और हाँ, अगर आपको कोई डाउट है तो उसको अच्छी तरह से क्लियर कर लो। आई होप ये टिप्स आपके काम आएंगी और अब आप मैथ को अलग नज़रिए से देखने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पास और कोई टिप है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करें, और हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।